बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन आज 21 अप्रैल है, दिन है जुमेरात का और साल 2022। नाज़रीन वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान ख़ान को खुशखबरी सुनाकर एक बहुत बड़ी मिसाल कायम कर दी है। ये नाज़रीन वो खुशखबरी है जिसका ताल्लुक़ 2018 और 2021 के उन फैसलों के साथ है जब इमरान ख़ान पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर हुआ करते थे। ये क्या ख़बर है, ये क्या मामला है और किस किस्म की खुशखबरी है, इसकी तफसीलात आज के इस प्रोग्राम में आप नाज़रीन के साथ शेयर करेंगे। फिर दूसरी खबर में आपको ये बताएंगे कि तारिक फ़ातमी, जिन्हें गुज़िश्ता रोज़ शहबाज शरीफ की जानिब से मुशीर ख़ारजा अमूर बनाया गया, लेकिन तारिक फ़ातमी के लिए इस ओहदे से हटना किस तरीके से लकी साबित हुआ है, ये तफसीलात भी आपके साथ शेयर करेंगे। और तीसरी खबर में हम बात करेंगे जो इमरान ख़ान साहब का तोशा खाना स्कैंडल के बाद एक नया स्कैंडल सामने आया है, उस स्कैंडल की तफसीलात पर भी आप नाज़रीन के साथ गुफ्तगू करेंगे। लेकिन नाज़रीन आज की इन तीनों ख़बरों की तफसीलात में जाने से पहले जो लंदन में एक बड़ी अहम बैठक हुई है, एक बड़ी अहम मुलाकात हुई है, उस मुलाकात की तफसीलात पर आप नाज़रीन के साथ गुफ्तगू करेंगे। नाज़रीन गुज़िश्ता रोज़ बिलावल भुट्टो ज़रदारी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के डेलीगेशन के साथ, जिसमें खुर्शीद शाह, कमरुज़्ज़मान कहरा, नवीद कमर और शेर रहमान शामिल थे, इस डेलीगेशन के साथ लंदन पहुंचे थे। आज लंदन में बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने मुस्लिम नवाज़ के कायद नवाज शरीफ के साथ लंदन में मुलाकात की है। इस मुलाकात के हवाले से नाज़रीन अब तक की जो मालूमात सामने आई हैं, उसमें यह बताया गया है कि इस मुलाकात में बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने शहबाज शरीफ के वज़ीर आज़म मुंतखब होने पर और नवाज शरीफ के भतीजे हमज़ा शहबाज शरीफ के चीफ मिनिस्टर पंजाब बनने पर नवाज शरीफ को मुबारकबाद पेश की और बदले में जो अदम एतमाद की तहरीक को कामयाब बनाने में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का और जो साबिक़ सदर आसिफ अली ज़रदारी का किरदार रहा, उस किरदार पर साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का, बिलावल भुट्टो ज़रदारी का और साबिक़ सदर आसिफ अली ज़रदारी का शुक्रिया अदा किया। ज़राए नाज़रीन बताते हैं कि यह मुलाकात बड़े अच्छे माहौल में हुई, पाकिस्तान के सियासी हालात पर गुफ्तगू हुई और यह भी बताया गया है कि इस मुलाकात में जो मुस्तक़बिल के मामलात हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग के कायद नवाज शरीफ ने मिलजुल कर 7 फैसले करने का इरादा किया है। लेकिन आज इस मुलाकात में कुछ और अमूर भी ज़ेर बहस आने थे। अब तक उन अमूर से मुतल्लिक़ कोई मालूमात, कोई ख़बर इस मुलाकात के हवाले से सामने नहीं आई। यानी जो पाकिस्तान में ख़बरें चल रही थी कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये चाहती है कि आरिफ अलवी का मुआवजा किया जाए और उसके बाद आसिफ अली ज़रदारी को सदर बना दिया जाए। तीसरी जो बात सामने आ रही थी कि पीपल्स पार्टी का ये भी मुतालबा है कि जो पंजाब की गवर्नरशिप है ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को मिलनी चाहिए। और तीसरा जो मुतालबा सामने आ रहा था, जिसमें अल-ऐलान पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कह दिया है कि जो चेयरमैन सेनेट का ओहदा है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का हक बनता है। इन तीनों ओहदों से मुतल्लिक जो है, जो बज़ाहिर एक डेडलॉक पाया जाता है, इख्तलाफात पाए जाते हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम नवाज़ के दरमियान, इन मामलात पर भी इस मुलाकात में जो है वो डिस्कशन होनी थी, ये मामला ज़ेर बहस आने थे। लेकिन चूँकि अब तक इस मुलाकात की कोई अंदरूनी कहानी सामने आई, तो इस मुलाकात में इन तीनों इशू से मुतल्लिक़ क्या गुफ्तगू हुई है, इस हवाले से फ़िलहाल कुछ नहीं कहा जा सकता। लेकिन जो आज की हमारी पहली खबर है, जो मौजूदा वज़ीर आज़म ने शहबाज शरीफ ने साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान ख़ान को खुशखबरी सुनाई है, ये क्या मामला है, इस खबर की तफसीलात जो हैं वो आप नाज़रीन के साथ शेयर करेंगे। लेकिन इससे पहले चूँकि हमने नवाज शरीफ का जिक्र किया है, तो नवाज शरीफ की बेटी मरियम नवाज़ से मुतल्लिक़ भी एक ख़बर आप नाज़रीन के साथ शेयर करेंगे। वो ख़बर नाज़रीन ये है कि मरियम नवाज़ ने अपना पासपोर्ट वापस लेने के लिए लाहौर हाई कोर्ट से जो किया था, लेकिन लाहौर हाई कोर्ट का जो 2 रुकनी बेंच मरियम नवाज़ की इस दरख्वास्त पर समाअत कर रहा था, वो बेंच आज टूट गया। बेंच के सरबराह शहबाज रिजवी साहब ने यह केस सुनने से इनकार कर दिया और ये ऑब्जर्वेशन दी गई कि इससे पहले जिस बेंच ने मरियम नवाज़ का नाम ECL से निकाला था, मुनासिब ये रहेगा कि मरियम नवाज़ का ये मुकदमा वही बेंच ने जिसने नवंबर 2019 में मरियम नवाज़ का नाम ECL से निकालने का हुक्म दिया था। तो नाज़रीन इस डेवलपमेंट के बाद, लाहौर हाई कोर्ट की इस ऑब्जर्वेशन के बाद नया बेंच जो है वो बना दिया गया है। जस्टिस बाकिर नजवी की सरबराही में 2 रुकनी बेंच है और 25 अप्रैल को मरियम नवाज़ का पासपोर्ट वापस करने से मुतल्लिक दरख्वास्त पर समाअत की जाएगी। नाज़रीन मरियम नवाज़ ने अदालत से दरख्वास्त ये की है कि वो 27 अप्रैल को सऊदी और उम्रा की अदायगी के लिए जाना चाहते हैं। लेकिन नाज़रीन मेरे तय इतलात ये हैं, ज़रा ये बता रहे हैं कि जैसा कि हमने आपको सुबह भी यह खबर दी थी कि शहबाज शरीफ जो हैं वो सऊदी अरब का 27 अप्रैल से दौरा करेंगे
3 दिन वहाँ पर क़याम करेंगे, जहाँ पर वो सलमान बिन अब्दुल अज़ीज़ के साथ मुलाकात करेंगे, मोहम्मद बिन सलमान जो कि वली अहद हैं, शहज़ादे हैं, उनके साथ मुलाकात करेंगे, पाकिस्तान के लिए एक मुआशी पैकेज हासिल करने की कोशिश करेंगे, उम्रा की अदायगी करेंगे। तो ये हमारी उसी खबर की आप एक्सटेंशन कह सकते हैं, फॉलोअप कह सकते हैं कि लग ये रहा है कि मरियम नवाज़ जो है अपने चचा वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के साथ सऊदी अरब के दौरे पे जाना चाहती हैं। लेकिन आज इस बात का इम्कान भी मौजूद है कि हो सकता है कि यहाँ से शहबाज शरीफ और मरियम नवाज़ अगर उनको पासपोर्ट मिल जाता है वो सऊदी अरब जाएँ, तो हो सकता है कि लंदन से नवाज शरीफ जिनको पासपोर्ट जारी करने की डायरेक्शन मौजूदा वज़ीर आज़म दे चुके हैं कि उन्हें डिप्लोमेटिक पासपोर्ट जारी किया जाए, तो इस बात का इम्कान भी मौजूद है कि माह रमज़ान का आखिरी अशरा जो है हो सकता है कि नवाज शरीफ माह रमज़ान में अपना सऊदी अरब में गुजारें। दूसरी जो खबर थी, जो तारिक फ़ातमी को गुज़िश्ता रोज़ है वो शहबाज शरीफ ने मुशीर जो है वो खारजा अमूर लगाया, उसके साथ मामले खुसूसी भी बनाया गया। लेकिन उसके बाद कुछ खबरें सामने आई कि कुछ हलकों का उन्हें खारजा अमूर का मुशीर बनाने के ऊपर एतराज़ है और डाउन लीग्स में भी उनका नाम आया था, उसके बाद उन्हें हटा दिया गया था। तो आज नाज़रीन डेवलपमेंट ये हुई है कि शहबाज शरीफ ने ये जो पोर्टफोलियो उन्हें मुशीर खारजा अमूर का दिया था, ये पोर्टफोलियो वापस ले लिया गया है। लेकिन इसके साथ साथ नाज़रीन ये ओहदा वापस होना जो तारिक फ़ातमी साहब हैं उनके लिए इंतहाई लकी साबित हुआ है। यानी कल का जो नोटिफिकेशन जारी किया गया था उसमें यह नहीं लिखा गया था कि जो तारिक फ़ातमी हैं उनका जो मनसब होगा, जो उनकी हैसियत होगी वो वज़ीर मुमलिकत के बराबर होगी। लेकिन आज जब उनसे मुशीर खारजा अमूर का ये डेजिग्नेशन, ये मनसब वापस लिया गया है, तो उसके साथ साथ जो नया नोटिफिकेशन किया गया है उसमें यह कहा गया है कि जो तारिक फ़ातमी साहब हैं वो बेशक अब मुशीर खारजा अमूर नहीं रहे, लेकिन वो वज़ीर आज़म के मामले ख़ुसूसी के तौर पर ज़िम्मेदारियाँ अंजाम देते रहेंगे और उनकी जो हैसियत होगी वो मामले ख़ुसूसी के साथ साथ जो वज़ीर मुमलिकत के जितने भी पर्क्स होती हैं, जो सहूलियात होती हैं, वो तमाम की तमाम सहूलियात उन्हें मैसर होंगी। यानी ओहदे से हटने के बाद जो उन्हें पर्क्स मिल रही हैं, जो सहूलियात मिल रही हैं, जो प्रोटोकॉल मिल रहा है, वो एक वफाकी वज़ीर का मिलेगा। तीसरी जो खबर है, जो खान साहब के तोशाखाना से मुतल्लिक खबरें आप तक हम पहुँचा चुके हैं कि 14 करोड़ के तहाइफ लिए, 2 करोड़ 80 लाख की रकम अदा की और खान साहब वो 58 के 58 तहाइफ जो है वो तोशाखाना से बनी गाला ले गए और फिर उन तहाइफ को दुबई और मुख्तलिफ जो मार्केट्स हैं, जो बाज़ार हैं, वहाँ पर उन 58 के 58 तहाइफ को जो है वो बेच दिया गया। और जब खान साहब से पूछा गया कि इन तहाइफ को आपने क्यों बेचा, तो खान साहब ने कह दिया कि मेरा तोहफ़ा मेरी मर्ज़ी। ये तो नाज़रीन खान साहब का एक स्कैंडल सामने आ गया। बहुत सारे दोस्त ये भी सवाल पूछते हैं कि इससे पहले माजी में नवाज शरीफ ने 10 से 15% रकम अदा करके गाड़ी अपने पास रखी, मरियम नवाज़ ने जो अरब मुल्क की जानिब से BMW कार दी गई, 2 करोड़ 81 लाख उनकी कीमत थी, वो कार मरियम नवाज़ ने अपने पास रख ली। इसी तरीके से मरियम नवाज़ के पास वैसे कोई अहदा नहीं था। मरियम नवाज़ को अगर कोई गिफ्ट मिलता है तो वो ज़ाती हैसियत में जाएगा, वो तोशाखाना में नहीं जाएगा, ये भी आपको क्लियर कर दें। लेकिन जो आसिफ अली ज़रदारी को तहाइफ मिले, जो यूसुफ रज़ा गिलानी तोशाखाना से तहाइफ ले गए, अगर कुछ गलत हुआ था तो उनके खिलाफ नैब का रेफरेंस बना, उनके खिलाफ नैब के रेफरेंस पर एहतसाब अदालत में कार्रवाई हुई, पेशियाँ हुई, फ़र्द जुर्म आयद हुई, तो वहाँ उनके खिलाफ कार्रवाई भी हुई। अगर कुछ गलत हुआ था, वैसे तो अभी अदालत ने फैसला करना है कि जो गाड़ियाँ ली गई, जो तहाइफ गिलानी लेके गए, जरदारी लेके गए, नवाज शरीफ लेके गए, उसमें इलीगैलिटी क्या थी वो अदालत ने अभी फैसला करना है। लेकिन ये जो खान साहब का तोशाखाना का स्कैंडल है, इसमें भी सब कुछ यही हुआ है कि 20% की अदायगियाँ करके, वैसे तो शहबाज गिल साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया है कि खान साहब ने 50% की अदायगियाँ की हैं। वो सिर्फ 3 करोड़ के ऐसे तहाइफ हैं, ग़ालिबन 2 करोड़ 47 लाख के ऐसे तहाइफ हैं, 74 लाख के ऐसे तहाइफ हैं जिस पर खान साहब ने 50% की अमाउंट पे की है। लेकिन बाकी के जो तहाइफ हैं जो 11 साढ़े 11 करोड़ के हैं, उसमें खान साहब ने 20% की अमाउंट जो है वो अदा की है। लेकिन बहरहाल कानून अपना रास्ता बनाएगा। आज भी शहबाज शरीफ ने कहा है, राना सनाउल्लाह ने कहा है कि जिसने कोई गलत किया है उसको अपने गलत जो काम है उसकी जवाबदेही जो है वो देना होगी। लेकिन जो दूसरा स्कैंडल है, जो खान साहब वज़ीर आज़म बनने से पहले ये मिसालें दिया करते थे कि मगरब के ममालिक जो वज़ीर आज़म हैं वो साइकिल पर प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में जाते हैं, लेकिन आज जो दस्तावेज़ात मौजूदा हुकूमत सामने लेके आई है उसमें तो एक नया इंकिशाफ ये हुआ है कि बनी गाला से खान साहब जो है हेलीकॉप्टर के ज़रिए वज़ीर आज़म हाउस में आते थे और वज़ीर आज़म हाउस से बनी गाला हेलीकॉप्टर के ज़रिए वापस जाते थे। ये नाज़रीन 15 किलोमीटर का रास्ता है। अगर ये गाड़ी के ज़रिए किया जाए तो 1 से 1.5 किलोमीटर का पेट्रोल लगेगा और 1 से 1.5 लीटर पेट्रोल के पैसे कितने बनते हैं, आप प्रोटोकॉल की तमाम गाड़ियों को शामिल कर लें तो ज़्यादा से ज़्यादा जो अमाउंट है वो 10 से 15 हज़ार से बढ़ के नहीं हो सकती। लेकिन खान साहब जो डेली का हेलीकॉप्टर जो इस्तेमाल करते थे, जो आज दस्तावेज़ात सामने आई हैं, उसमें यह बताया गया है कि 8 लाख का खान साहब का हेलीकॉप्टर इस्तेमाल करने का ख़र्चा था। यानी एक महीने का 2 करोड़ 40 लाख जो है
वो ख़जाने से अदा किया जाता था, जो खान साहब बनीगाला से वज़ीर आज़म ऑफिस में आते थे या वज़ीर आज़म ऑफिस से बनीगाला चले जाते थे। इसके अलावा शाहज़ुल नादिर खान साहब कभी लाहौर भी चले जाते थे, कभी पेशावर चले जाते थे, कभी कराची के लिए तो वो तैयारा इस्तेमाल करते थे। वैसे आज मुझे हैरान हुआ कि खान साहब का लाहौर में जलसा है और लाहौर के लिए भी खान साहब ने चार्टर्ड जो तैयारा है उसकी सहूलत हासिल की है। ये जो नाज़रीन दस्तावेज़ात सामने आई हैं इसमें यह भी बताया गया है कि, बल्कि आपको ये भी बता दें कि मजमूई तौर पे जो 3.5 साल खान साहब ने ये हेलीकॉप्टर इस्तेमाल किया है, इसका मजमूई तौर पे जो एक्सपेंडिचर सामने आए हैं वो 98 करोड़ रुपए के हैं। यानी खान साहब जो दावा करते हैं मैंने गैर मुल्की दौरों में इतने पैसे बचाए, लेकिन हेलीकॉप्टर की मद में कितने पैसे उन्होंने इस मद में लगा दिए, कौमी ख़जाने से हेलीकॉप्टर के अखराजात की मद में कितने पैसे अदा किए गए, ये भी नाज़रीन हैरान कुन है। अब जैसे मैंने आपको बताया कि 15 किलोमीटर का रास्ता है, 15 किलोमीटर बनीगाला आना, बनीगाला से वापस है वज़ीर आज़म ऑफिस जाना, ये 30 किलोमीटर बनता है। लेकिन हेलीकॉप्टर का खर्चा कितना होता था? 1,37,000 रुपये खान साहब का बनीगाला से आना जाना अगर एक चक्कर लगता है, लेकिन अगर 2 चक्कर लग जाते हैं तो 2,75,000 का खर्चा एक दिन का बनीगाला में अगर 2 चक्कर लगते थे तो ये कौमी ख़जाने से अदा किया जाता था। बहुत सारे दोस्त कहते हैं कि इसमें भी क्या बुरा हो गया, खान साहब अगर बनीगाला से हेलीकॉप्टर से आ रहे थे, इसका मवाजना आप नवाज शरीफ के साथ कर लें, गिलानी के साथ कर लें। तो खान साहब ने तो कभी अपना मवाजना जो है वो नवाज शरीफ के साथ नहीं किया, खान साहब ने कभी गिलानी के साथ नहीं किया। खान साहब के जो स्टैंडर्ड हैं, जो उनके मॉरल ग्राउंड्स हैं, वो तो काफ़ी ज़्यादा हाई हैं। खान साहब तो कहते हैं कि मैं पैसा बचाने के लिए आया था, पैसा खर्च करने के लिए नहीं आया था। लेकिन यहाँ पर जो चीज़ें सामने आई हैं, खान साहब तो कहते थे कि साइकिल पर आना जाना चाहिए, उसमें कपाशवारी जो है वो अपनानी चाहिए, लेकिन खान साहब जिस तरीके से हेलीकॉप्टर का बेदरक इस्तेमाल करते रहे वो कुछ और ही कहानी बयान करते हैं। लेकिन बहरहाल फैसला पाकिस्तान के अवाम ने करना है। हम तो खबर दे सकते हैं क्या अच्छा है क्या बुरा है, किसको लाना है किसको रिजेक्ट करना है, ये फैसला पाकिस्तान के अवाम आइंदा के आम इंतखाबात में करेंगे। और अब आपको बताते हैं कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान को किस किस्म की खुशखबरी सुनाकर मिसाल कायम की है। नाज़रीन, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह को ये डायरेक्शन जारी की है कि साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान को फुल प्रूफ सिक्योरिटी फराहम की जाए और उनकी सिक्योरिटी के सिलसिले में किसी किस्म की गफलत या किसी किस्म की जिम्मेदारी ना बरती जाए। और साथ में राना सनाउल्लाह के वज़ीर आज़म ने ये ड्यूटी भी लगाई है कि साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान के जो भी सिक्योरिटी अमूर होंगे मुल्क भर में, वो जहाँ भी जाएंगे आप उनके सिक्योरिटी मामलात की बराह रास्त निगरानी करेंगे, उनके सिक्योरिटी मामलात को बराह रास्त देखेंगे। इस नाज़रीन वज़ीर आज़म की डायरेक्शन के बाद जो वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह साहब हैं, उन्होंने तमाम चीफ सेक्रेटरीज़ को, आज़ाद कश्मीर की हुकूमत को और GB की हुकूमत को ये डायरेक्शन जारी कर दी है कि जब कभी भी इमरान खान आपके टेरिटरी में आए, वो साबिक़ प्राइम मिनिस्टर हैं, तो उनकी सिक्योरिटी को, उनकी जानो माल की हिफाजत को यकीनी बनाने के लिए फुल प्रूफ सिक्योरिटी जो है इमरान खान को फराहम की जाए। अब इस फैसले से जो शहबाज शरीफ साहब ने इमरान खान साहब को सिक्योरिटी फराहम करने का किया है, इससे मिसाल जो है वो कैसे कायम होती है। आप नाज़रीन को याद होगा कि 2018 में जब खान साहब आए थे तो उनके दौरे हुकूमत में जितने भी ऐसे फॉर्मर डिग्निटीज से पब्लिक ऑफिस होल्डर थे, उनकी जो सिक्योरिटी थी उसे खासी हद तक, बड़ी हद तक कम कर दिया गया था और ये कहा गया था कि ये जो करप्ट लोग हैं, जो माजी के हुक्मरान हैं, जो चोर थे, डाकू थे, इनको सिक्योरिटी फ्राहम करके हम ख़जाने के ऊपर इतना खर्चा बर्दाश्त नहीं कर सकते। इसके ऊपर मौलाना फजल रहमान ने ख़ास तौर पर एतराज़ उठाया, नून लीग की जानिब से भी एतराज़ उठाया गया कि प्रोटोकॉल के मुताबिक जो साबिक़ वज़ीर आला की, जो साबिक़ वज़ीर आज़म की सिक्योरिटी मिलती है वो रियासत पाकिस्तान को फराहम करनी चाहिए। लेकिन जो उस वक्त की हुकूमत पे इल्ज़ाम लगाया गया नून लीग की तरफ से और ख़ास तौर पे मौलाना फजल रहमान की तरफ से, पीपल्स पार्टी इसलिए इल्ज़ाम नहीं लगाती थी कि उनके सिंध में हुकूमत थी, सिंध हुकूमत जरदारी को, बिलावल भुट्टो जरदारी को मुल्क में, ख़ास तौर पे इस्लामाबाद में, सूबा सिंध में मुकम्मल तौर पे सिक्योरिटी फराहम करती थी, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का इतना एतराज़ नहीं हुआ करता था। लेकिन नून लीग और मौलाना फजल रहमान एतराज़ उठाते थे कि हमारी ज़िंदगियों को ख़तरात लाक हैं, थ्रेट मौजूद हैं, लेकिन हुकूमत बड़ी गफलत का मुजाहरा कर रही है, गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा कर रही है। और नदीम अफजल चंद ने काबीना के इजलास के अंदर ये मामला उठाया था कि जो सिक्योरिटी का मामला है इस पर किसी किस्म का कंप्रोमाइज़ ना किया जाए। आज आप हुकूमत में हैं, इस तरह के फैसले करेंगे तो कल आपने अपोजिशन में जाना है, आपको भी सिक्योरिटी दरकार होगी, लेकिन ऐसे फैसले ना किए जाएँ। लेकिन नदीम अफजल चंद की उस बात को मुस्तरद कर दिया गया, नज़रअंदाज किया गया। लेकिन आज जब खान साहब अपोजिशन में आए हैं और उनकी सिक्योरिटी से मुतल्लिक जो अली मोहम्मद खान हैं, उन्होंने एतराज़ उठाया, तहरीक इंसाफ के लोगों ने एतराज़ उठाया कि खान साहब की ज़िंदगी को ख़तरा है, लाइफ थ्रेट है, लेकिन सिक्योरिटी फराहम नहीं की जा रही। लेकिन आज शहबाज शरीफ ने उन्हें सिक्योरिटी फराहम की, किसी किस्म का बदला नहीं लिया, किसी किस्म का सियासी इंतकाम नहीं लिया और माजी में खान साहब फैसले करते रहे, वो फैसले भी खान साहब को बावर नहीं कराए।
और ये डायरेक्शन जारी कर दी राना सनाउल्लाह को कि फौरी तौर पे इमरान खान साहब को फुल प्रूफ सिक्योरिटी के जो इंतजाम हैं या जो उसकी फरामी है उसको यकीनी बनाया जाए। ये नाज़रीन आज की हमारी खबरें, आपसे इजाज़त चाहेंगे। अल्लाह ताला आपको हामी नासिर दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।